ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 सितंबर 2024। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। वर्तमान समय में बाबा ने हमको रूहानी ज्ञान दिया है। इसके पहले हम अपने को शरीर समझते थे। शरीर के लिए जो चाहिए, नाम मान शान, पोस्ट पोजीशन, धन, उसको इकट्ठा करने में, अपनाने में समय बिताते थे। तो वो नशा रहता था कि हम अभी लाखपति बन गए, करोड़पति बन गए, बिल्डिंग ले लिया, ओन बिल्डिंग लिया, कार लिया, हमारे पास इतना परिवार वाले हैं, इतना बच्चे हैं। ऐसे वो नशा रहता था। लेकिन अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद रूहानी कमाई कितना है, सप्त गुणों का स्टॉक कितना है, ईश्वरीय सेवा, दूसरों को रूहानी शक्ति कितना दान करने के लिए निमित्त बन रहे हैं। तो इसकी तरफ आप अटेंशन रखते जाएंगे तो पुरानी दुनिया का ऑलमोस्ट भूल जाएंगे। जैसे कोई स्त्री लोगों को शादी करके देते हैं, पति की तरफ, उनके परिवार की तरफ ज्यादा समय देते जाएंगे तो माँ बाप के घर, अपने फ्रेंड्स, स्कूल, ये सभी स्लोली भूल जाता है। इसकी तरफ हम अटेंशन रखते हैं कि पति और पति का परिवार ही मेरा है, ऐसे समझने लगते, वो नशा बढ़ने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी नशे को बढ़ाओ। जैसे लौकिक में भी देखते हैं, कोई ज्यादा दारू पीता है, उनको ऐसा नशा चढ़ जाता है तो वो क्या बातें करते हैं वो भी भूल जाते हैं। क्या बातें करना है, नहीं करना है, हमारे साथ में कौन है, ये भूल जाते हैं। वो नशे के आधार पर उनके मन में जो सीक्रेट झूठ है, जिसको आगे जो चीज बात करने को, नहीं करने के लिए जो ब्लॉक करके रखा था मन में, वो भी ओपन हो जाएगा। इसी बाबा कहते हैं रूहानी नशे द्वारा स्वराज्य, माना अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बनो। अभी तक हम किसके ऊपर राज्य करते थे? तन के ऊपर। तन जहां रहता है, घर के ऊपर, जन के ऊपर और धन के ऊपर राज्य करते थे। अभी किसके ऊपर राज्य करना है? आत्मा के ऊपर राज्य करो, परमात्मा के ऊपर राज्य करो। आपके सामने, आपके साथ में जो भी आत्माएं हैं, आत्माएं, उनके ऊपर राज्य करो। उन आत्माओं को जो चाहिए वो देते चलो, जिसके लिए जो जो लोग ढूंढ रहे हैं। इसी लौकिक में हम क्या करते हैं? धन के ऊपर राज्य करते हैं, शरीर को सुंदर बनाने में राज्य करते हैं, अपने घर को सुंदर बनाने में, डेकोरेशन करने में, उसके ऊपर राज्य, माना उसमें जो गंदगी है निकाल लेना और जो क्लीनिंग रखना, सुंदर बनाने के लिए जो भी साधन चाहिए वो वहां रखना। ऐसे ही बाबा कहते आत्मिक कर्म करना। वो करते करते आत्मा में जो क्वालिटीज आता है, वो नशा बढ़ते ही जाना चाहिए। कहाँ तक? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भगवान की शक्ति है ना, पहले आत्मा को दे दो,
नशा चढ़ गया, मन बुद्धि संस्कार खो दे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतना साल से वो ढूंढ रहे थे, 2500 साल से। क्यों? पहले 2500 साल का उनका रिकॉर्ड है, संस्कार में रिकॉर्डेड होने के कारण वो पूछ रहे हैं। अभी उनको मिल जाएगा, वो खुश होंगे। तन को भी भगवान का शक्ति दो। आपके पास अनुभव है, जब आप सेवा केंद्र पर जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, माउंट आबू में जाते हैं, बाबा से योग लगाने के बाद आपका तन इतना लाइट होता है। किसी किसी को सिर दर्द, पेट दर्द, बीमारी भी कम हो जाता है बाबा के शक्ति द्वारा। उसके बाद वायुमंडल में उसका प्रभाव पड़ जाएगा, अपने परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, ईश्वरीय परिवार में, अलौकिक परिवार में प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसे करते करते, साधना करते, वो नशा है ना, विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा। तो विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं। राज्य माना जिसको जो चाहिए उस समय वो देना और उस साधन को यूज करना। जैसे अपने शरीर रूपी साधन के ऊपर भी राज्य करते हो ना, जब उसमें गंदगी है, बाथरूम में जाकर उस गंदगी को बाहर निकालना। उसको भोजन चाहिए, रसोई में जाकर उसको भोजन खिलाना। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर जाना, उसको ट्रीटमेंट करना। तो समय के अनुसार वो साधन को जो चाहिए वो हम देते जाएंगे और उस साधन को हम यूज करते जाएंगे। ऐसे ही व्हीकल के ऊपर भी हम राज्य करते हैं। जो मुझे यूज करना है तो उसका मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ईश्वरीय शक्ति द्वारा, नशा द्वारा इस सारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग ले लो, राज्य करो। तो क्या होगा? वर्तमान समय में जो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे ईश्वरीय शक्ति द्वारा चलाता है। अब जानते हो, शरीर को जब नींद चाहिए दे दो, भोजन चाहिए दे दो, तो वो साधन आपका बात मानने लगेगा। आप जैसे कहते हो वैसे सारे साधन काम करने लगेगा। ऐसे ही पहले सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के ऊपर आज करते करते चलो, तो इसी जन्म में, अंतिम समय में आप भगवान की शक्तियों को विश्व पर फैलाने का महान, बेहद का श्रेष्ठ सेवा कर सकते हो। तो सारे विश्व आपको मान देगा। जैसे कि कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। लेकिन विश्व के राजा कोई नहीं बन सकता है, लेकिन आप बन सकते हो। लेकिन देखो, राज्य करना है तो प्रजा को जो चाहिए वो देना पड़ेगा ना। राजा का काम है प्रजा को पालना करना। तो भगवान की शक्ति द्वारा जिनको जो जरूरत है, जो सच्चाई है, जो श्रेष्ठ बनाता है, वो देने के लिए निमित्त बनना। लेकिन वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? वो श्रेष्ठ कर्म, भगवान की शक्ति आपको अनुभव हो रहा है क्या? तो ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा? सारी दुनिया भूल जाएंगे। मैं भी देख रहा हूं, जिस गांव में मैं हूं, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया है कि हम जहां बैठे वहां बैठकर आराम से सेवा कर सकते, घर से बाहर जाने का भी जरूरत नहीं। तो बाजू के घर में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं रहता। कोई कोई कहते हैं हम कब आए हैं, क्योंकि उनको मालूम था ना हम पहले बेंगलोर में थे। वो सोचते हैं घर में नहीं है करके, ना बाहर की दुनिया का न्यूज़ है, कुछ इंफॉर्मेशन है, बाजू में क्या हो रहा है उसको मालूम कुछ भी नहीं। हमारा एक सेपरेट राज्य, सुबह अमृत वेले हो गया, उसके बाद ईश्वरी सेवा, नुमा शाम योग, बीच में क्लास, मानव चिंतन, लोगों को ग्रुप में ऐड करना, उनका क्वेश्चन आ गया तो उनका आंसर देना। ऐसे ही एक रूहानी एक प्रोसेस, कर्म में, वो मस्ती में, वो नशा में, सेवा के फल में मस्त रहते हैं। सेपरेट दुनिया। जैसे आप लोग देखते हैं वर्तमान समय में छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में कैसे रहते हैं ना, यूट्यूब में खो जाते हैं, गूगल में खो जाते हैं। ऐसे रूहानी नशे द्वारा
सारे विश्व को भूल जाना। लौकिक में भी हम देखते हैं आज लोग धन 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 करके इतना धन के पीछे भाग रहे हैं, अपने शरीर का हेल्थ भी खराब हो रहा है, परिवार के साथ टाइम भी नहीं दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ धन कमाना बस, सेपरेट एक क्या है, लोक में फंसे हुए हैं। लेकिन आप रूहानी नशे में रहना। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा क्या कहता है, अभी कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा सारा दिन हम यही करते रहेंगे तो हमारा शरीर को भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, शरीर का तबीयत खराब हो गया तो शरीर के परिवार को कौन संभालेंगे, इसे भी कैसे चलेगा। उसके लिए बाबा एक आंसर देता है, दादियां सभी आई थी यज्ञ में, उन्होंने ईश्वरीय साधना करते गए, तो यज्ञ ने उनको पाला कि नहीं, पाला ना दिया कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन बाबा ने कराया कि नहीं, किया है ना। तो सारी सुविधाएं उनको मिल गई है ना। ओके, ऐसा नहीं कि सभी लोग यज्ञ में जाकर बैठ सकते हैं, माउंट आबू में जाकर बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। घर गृहस्थ में रहो, ईश्वरी सेवा करो, ईश्वरी सेवा द्वारा आपको धन, भोजन, कपड़ा, हेल्थ, साधन, परिवार, व्यक्ति, हर चीज सप्लाई करने का जिम्मेदारी बाबा का मेरे जिंदगी में हो रहा है। फुल टाइम जो ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, तो उसके आधार से ही हमको भोजन मिल रहा है ना, कपड़ा मिल रहा है ना, आप लोग परिवार वाले भी मिल रहे हैं ना, आप लोगों को सहयोग मिल रहा है ना, साधन मिल रहा है ना। दूसरा मैं कोई कमाई के लिए जा रहा हूं क्या, नहीं है ना। हम भी आपके जैसे गृहस्थ में हूं, मेरे माँ को भी देख रहा हूँ, मेरे भाई को भी देख रहा हूँ, है ना। इसका मतलब मुझे जो भी नीड्स है, रूहानी नशे द्वारा, रूहानी सेवा द्वारा, रूहानी कमाई द्वारा हो रहा है। मन का पेमेंट हो, धन का पेमेंट हो, पुराने हिसाब किताब का पेमेंट हो, भविष्य का सेविंग्स का पेमेंट हो, सब ईश्वरीय कमाई द्वारा ही हो रहा है। तो ऐसे करते हुए राज्य करते चलना। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। ईश्वरीय सेवा के नशे में हम बच्चों को, स्पेशली मेरे बारे में मैं कह रहा हूं, जो चाहिए जो जरूरत है बाबा ने दे दिया, बाबा को थैंक यू, यज्ञ को थैंक यू, ड्रामा को थैंक यू। तो ऐसे स्वराज अभी कोई जरूरत नहीं है, माना नीड्स है तो बाबा दिलाएगा। ऐसे राज्य करते 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 बाबा कहते हैं यही वायुमंडल वातावरण आपके द्वारा विश्व में फैलेगा, तब विश्व को भी कुछ जरूरत नहीं रहेगा। जिसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा धन यज्ञ में लगाया, जब तक उनका धन था तो यज्ञ में कुछ भी कमियां नहीं आई है ना। इसीलिए अपने मन को विश्व कार्य के लिए लगाना, तो विश्व महाराजन बन जाएंगे। भविष्य का लक्ष्मी नारायण नहीं, वर्तमान समय का विश्व महाराजन बनना है। आजकल की बात है, आज स्वराज्य अधिकारी, कल विश्व राज्य अधिकारी। इसका मतलब क्या है, सिंपल। आज जो भगवान से शक्ति लेते हैं, मुझे चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, मेरे बीमारी के लिए चाहिए, दैट इज स्वराज्य अधिकारी। जो ईश्वरीय सुख अपने लिए यूज किया, दैट इज स्वराज्य अधिकारी। वही जब आप योग करते हो, सारे विश्व को देने के निमित्त बनते हो, विश्व महाराजन। इतना ही है सर, सोच को चेंज कर। बल्ब को अपने घर में लगाया, सिर्फ रूम में रोशनी देगा, बल्ब लेकर बाहर जाओ ना, बड़े जगह पर लगाओ ना, गांव तक सभी जगह पर पहुंच जाएगा ना। तो भगवान की शक्ति द्वारा आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आता है, तो वही शक्ति विश्व को देने के लिए निमित्त बनेंगी, तो आप विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो बाबा कहते एक दिन का बात है, आजकल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है। क्या रूहानी नशे में रहते हैं, किसी को मालूम नहीं है। आपको बाबा ने ओ पोस्ट दिया है, क्या पोस्ट दिया है,
परंधाम में बैठकर परमात्मा की शक्ति द्वारा वो चेयर पर बैठकर चेयरमैन होकर सारे विश्व को शक्ति देकर सारे विश्व का राज्य परिवर्तन पालना समस्या का समाधान निवारण स्वरूप बन रहे हो। निराकार, निराकार बाप, निराकार ज्ञान, निराकार पोस्ट इन पोजीशन, निराकार नशा, निराकार अधिकार, निराकार खुशी, निराकार कमाई, सब निराकार। तो सिर्फ अपने मन को चेंज करो तो वो रूहानी नशा रहता है कि बाबा मेरे द्वारा विश्व कल्याण कर रहा है। और नशा पुरानी दुनिया को सहज बुला देता है। लौकिक दुनिया में विश्व महाराजा का कोई पोस्ट नहीं है, प्रेसिडेंट अमेरिका है, जापान का प्राइम मिनिस्टर है, एक देश का, विश्व का कोई नहीं है ना। सूर्य भी है ना, एक स्थूल वतन के लिए रोशनी देता है, तीनों वतन के लिए नहीं, है ना। हाँ, भगवान तो शक्ति देता है लेकिन वो राजा बनता नहीं है ना। भगवान में शक्ति है लेकिन फ्लो करने के लिए उनके पास शरीर तो नहीं है ना, साधन तो नहीं है ना। ठीक हो, इलेक्ट्रिसिटी है, रोशनी आने के लिए बल्ब तो चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे करते करते आपको इतना नशा रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जानते हो, वो नशे से कनेक्ट नहीं होते। क्या नशा है, योग द्वारा सिर दर्द कम नहीं हो रहा है, समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ का विश्व महाराजन। बाबा तो कहते ही रहे, हमको कहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा ट्राई तो करो ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, भगवान की शक्ति द्वारा अपने समस्या को आपने समाधान नहीं किया, विश्व का समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे। तो पहले अपने ऊपर राज करो। ऐसे करते करते क्या होगा जानते हो, देखो सच्ची बात बताओ, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। कोई व्हीकल लेना है, टू व्हीलर लेना है, कार लेना है, बस लेना है, घर लेने, कुछ भी इच्छा नहीं, बैग लेना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो चाहिए ना बाबा दिला देता है, मुझे सोचने का भी जरूरत नहीं है। मेरा काम है सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में देना, फुल टाइम ईश्वरी सेवा में रहना। सेवा कहाँ करना है, क्या करना है, वो भी बाबा डिसाइड करता है। सोचने का, संकल्प करने का भी जरूरत नहीं रहता है। इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल है संगम युग। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये रूहानी नशे द्वारा आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन दुनिया से धन मिल सकता है। जन आपको सहयोग देंगे, आप पैसा देंगे तो, नहीं तो नहीं। आपके पास पैसा नहीं तो कोई नहीं आएगा। धन का हेल्थ चाहिए भी तो धन चाहिए, लेकिन बच्चे वो धन से रूहानी सुख नहीं मिलता है, परमात्मा का सुख नहीं मिलता है। ठीक है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। सबके ऊपर आप अधिकारी हैं, तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, आप उसके अधीन नहीं है। अधीन माना क्या है, देखो आप किसी के किसी जगह पर गए, कुछ आइटम आपने खरीद लिया, उसके बदले में आपने पैसा दे दिया, तो वहां अकाउंट हिसाब किताब क्लियर हो गया ना। आप वहां सर्वेंट नहीं हो। होटल में गए, रूम ले लिया, पेमेंट कर दिया, चैप्टर क्लोज। ट्रेन में गए, टिकट पेमेंट कर दिया, चैप्टर क्लोज। अधिकार है ना, क्योंकि आपने पेमेंट किया है। तो हर रोज तपस्या द्वारा दुनिया में जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसको रूहानी शक्ति द्वारा आप पेमेंट कर रहे हो। राइट। इसीलिए बच्चे किसी से लोन नहीं लेना। बाबा का कहने का भाव क्या है जानते हो, सीक्रेट ऑफ दिस वरदान। बच्चे, हर रोज आप क्या करते हो, थोड़े लोगों के लिए वाइब्रेशन देते हो, अपने परिवार वालों को, ऑफिस वालों को, रिश्तेदारों को। अपने रिश्तेदार कोई हॉस्पिटलाइजेशन में उनको देते हो, लेकिन हर सेकंड यू आर कनेक्टेड विथ होल वर्ल्ड यूनिवर्स। विश्व के साथ कनेक्टेड हो आप। सूर्य का रोशनी ले रहे हो, हम्म, पानी ले रहे हो पंच तत्वों का, कोई कोई मनुष्यात्माओं का भावना को कैच कर रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, वो सभी लोन का अकाउंट में जाता है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, तो दिन में थोड़ा समय ऐसे पावरफुल योग करो, ताकि भगवान की शक्ति, भगवान के जायदाद द्वारा सारे विश्व को पेमेंट हो। तो
आप लोन अकाउंट में नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में लोन नहीं होगा, तो आप अधिकारी बने कि नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे विश्व कल्याण करो, सर्वशक्तिवान बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। हद की बातें माना छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे डिमांड्स ऑटोमेटिकली छूट जाता है। ये खाना है, वो खाना है, यहाँ देखना है, वो करना है, छोटे छोटे बात अपने बात दूर हो जाता है। मैं भी देख रहा हूँ, जब आप बेहद की सेवा में चले जाते हो ना, हद की सेवा में रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई हायर पोजीशन में जाता है तो लोअर पोजीशन में आना उनको अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। जो एसी में ट्रेवल कर रहा है तो स्लीपर में जाने को मन मन करता है क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हद का जो बातें हैं, भोजन है या संप्रदाय है, जो भी है, छोड़ देने का कोई आपको अटेंशन देने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा टाइम आप देख लो, वाइट कपड़ा पहनो, भोजन का नियम फॉलो करो, अमृत वेले उठो, ये आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो, भोजन से भी एडजस्ट हो जाते हो। ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, संकल्प करने का जरूरत नहीं रहता है। तो ऐसे सदा ईश्वरीय सेवा में, विश्व कल्याण में अपने को सदा ब्यूजी रखना। इसका मतलब ईश्वरीय शक्ति देते हुए अधिकार से हर चीज को यूज करना, तब हर रोज आपके अकाउंट में लाइटनेस होता जाएगा। आज हम जितना भी कर्म करके आ जाओ, मन भारी होता, क्यों? ये काउंट हो रहा है, उसको पेमेंट नहीं कर रहे आप। तो ईश्वरी शक्ति द्वारा ही सभी को 5,000 साल का आपका सारा हिसाब किताब आप सेटलमेंट कर सकते हो। ऐसा सेटलमेंट हो गया तो आपका राज्य सुखी रहेगा, ना तन ना मन, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। सफल होना है, आप जानते हो, इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया है। सफल होना है तो हमारा साधन, जो हमारा नहीं है, दुनिया से मिला हुआ है, वो साधन भगवान यूज करना चाहिए। कहते हैं ना, संगम युग में ही सफलता मिलती है। सतयुग त्रेता युग में अकर्म, द्वापर कलयुग में विकर्म, संगम युग में सुकर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ संगम युग में जो साधन है भगवान यूज करता है, आप नहीं। एनर्जी बाबा है, साधन आपका है, आप सिर्फ मूर्त हो, आप इंस्ट्रूमेंट हो। तो हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को बाबा को यूज करने के लिए समर्पित कर दो। तब क्या होगा? कब, कहाँ, कैसे, किस विधि से उसको यूज करना है तो बाबा देख लेता है। तब आप क्या बनेंगे? जस्ट इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे और आपके अकाउंट में सफलता होता रहेगा। सिर्फ आपने एक बात चेंज की है कि सब कुछ बाबा को दिया है, भ्रकुटी में बाबा को बिठाया है, बाबा यूज कर रहा है। इसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, सब कुछ बाबा का है। तो क्या होगा? सफलता होता रहेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। भगत लोग टेम्पल में आते हैं, रोते हैं, अपने समस्या को कहते हैं, डायरेक्टली मूर्ति को कहते हैं, थ्रू ब्राह्मण नहीं। तो मूर्ति द्वारा भगवान उनकी इच्छा को कंप्लीट करते हैं। तभी तो भगत नेक्स्ट डे नारियल लेकर आते हैं, फूल लेकर आता है, टेम्पल के लिए डोनेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि मूर्ति द्वारा उनको कुछ मिला है ना। किसी किसी को साक्षात्कार भी होता है ना, तो उसके लिए मूर्ति का पार्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट, बस, जड़। ऐसी आप एक भगवान के हाथ में जड़ साधन बनना, मन को भी भगवान के हवाले कर देना, तब क्या होगा? सफलता आपको मिलता रहेगा। इसका मतलब मुझे विश्व कल्याण करना है करके संकल्प करने का जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा शक्ति जा रहा, ऐसा नहीं, टक करके मन भगवान के हाथ में दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट मन मन आप हो। आपको ऐसे ही लगना चाहिए आपका मन बाबा यूज कर रहा है। कैसे पता चलेगा? मन के द्वारा शक्ति सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन में हो, शांत हो। फॉर एग्जाम्पल,
अपने शरीर आईसीयू में है, वो शरीर को कौन यूज कर रहा है, इसके ऊपर राज्य कौन कर रहा है? डॉक्टर करता है ना। आपको मालूम है, भोजन आपको खिला रहे हैं, आपको ढला रहे हैं, इंजेक्शन दे, सब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना, डॉक्टर और नर्स कर रहे हैं। इससे आपको लगना चाहिए आपके सारे इंद्रियों को बाबा यूज कर रहा है, तब आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।